आसमान में 17 फरवरी को एक अनोखा खगोलीय नजारा बनने वाला है। सूर्य आग की अंगूठी जैसा दिखाई देगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका असर भारत में महसूस होगा और क्या इस दौरान सूतककाल माना जाएगा। यही वे सवाल हैं जिनको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा जिज्ञासा है। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लग रहा है। ये वलयाकार यानी कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह के ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आ जाता है, लेकिन उसका आकार थोड़ा छोटा दिखाई देता है। नतीजा ये होता है कि सूर्य पूरी तरह ढकता नहीं, बल्कि किनारों पर चमकता हुआ एक अग्नि वृत्त बन जाता है। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम 7:57 तक रहेगा। करीब 4.5 घंटे चलने वाले इस ग्रहण का चरम समय शाम 5:13 से 6:11 के बीच होगा, जब चंद्रमा सूर्य के लगभग 96% हिस्से को ढक लेगा। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ इलाकों में ही देखा जा सकेगा। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, नामीबिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना और चिली में ये खगोलीय घटना साफ दिखाई देगी। अब बात उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या सूतक काल लगेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक तभी मान्य होता है जब ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई दे। चूंकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी प्रभावी नहीं माना जाएगा, यानी सामान्य दिनचर्या पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। पूर्ण ग्रहण में सूर्य पूरी तरह ढक जाता है, आंशिक में उसका कुछ हिस्सा ही छिपता है, जबकि वलयाकार ग्रहण में सूर्य कंगन या रिंग की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, जो इस बार होने वाला है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण काल को साधना और मंत्र जप के लिए विशेष समय माना जाता है। कई लोग इस दौरान सूर्यदेव या भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, घर की शुद्धि और दान पुण्य करने की परंपरा भी रही है। अन्न, वस्त्र, गुड़, तिल और पीले फलों का दान शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से ये आस्था और परंपराओं से जुड़ा विषय है। लेकिन भारत के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि इस बार ना तो सूतक का बंधन होगा और ना ही रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा।